दोस्तों, तो कैसे अब आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 10। ठीक है, 4 to 10 क्वेश्चन करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में 5.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें। और इसके साथ मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे और इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और करते हैं इस क्वेश्चन का डब्बा गोल। और ये हूं मैं कृष्ण मिश्रा, आपका दोस्त, आपके साथ कोचिंग के साथ भी, कोचिंग के बाद भी, स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी। ठीक है, चलो फिर कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे पहला प्रश्न लाए और बच्चे अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं। चलो देखते हैं फिर क्या रहा है। पहला ही प्रश्न, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, और ये है प्रश्न आपका चौथा। वैसे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव्स ए सम ऑफ 636। पहली बात, चलो थोड़ा सा ऊपर लेके पहले आपको चलो पता ही होगा अगर इस पे आए हो तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं इससे पहले कुछ इंट्रो देना चाहता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ पाओ। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और ये खाली स्पेस हम फिल करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है ADN। अगर आप एक्सरसाइज 5.3 तक पहुंचे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। ADN क्या होता है। सबसे पहले एसएन के दो फॉर्मूले लगेंगे, n/2 a प्लस एल। एल का मतलब हो गया आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आप सभी को पता है, लास्ट टर्म का मतलब AN ही होता है। विच टर्म होता है, जनरल टर्म होता है। ये सारा क्या है, आपका लास्ट टर्म है। अगर आपको इस अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दी हुई, लास्ट टर्म दी हुई, ए फाइंड करना या ऐसे कोई चीज़ें दी हुई तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। अगर ये नहीं दिया हो तो एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपकी चॉइस। और जो डेटा दिया होगा उस अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेना है। समझ गए मेरी बात। चलो बिना किसी रुकावट के काम को शुरू करते हैं। ये दो हो सकते हैं आपके फॉर्मूले, देखना पड़ेगा आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, उस अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे प्रश्न। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर है? चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, सबसे पहली बात फॉर्मूला लगेगा एसएन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a आपको दिख रहा है 9 17 25। इसका मतलब क्या है कि पहला टर्म a है, a का वैल्यू क्या है 9 है, और डिफरेंस क्या है, बढ़ता जा रहा है। कितने से बढ़ता जा रहा है, 8 से बढ़ता जा रहा है। तो डिफरेंस हो गया प्लस का 8। a आपके पास 9 है, d आपके पास प्लस 8 है। तो मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 636। सम कितना आ जाए, 636 आ जाए। n/2 निकालना है आपको, 2a 2 इंटू a का वैल्यू 9, सॉरी यहाँ पे 18 मैंने पहले ही कर दिया समझ के, यहाँ पे आना था 9, और इसी के साथ प्लस n-1। d का वैल्यू क्या है 8, d का वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 636 ऐसे लिखोगे, n/2 लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 18, 18 के साथ प्लस 8n, 8 के साथ n माइनस 8, माइनस का 8, तो ये 636 और इसके साथ n/2। ठीक है, 18 में से 8 माइनस करोगे 10 बचेगा, 8n प्लस का 10। क्लियर? इतना है सभी को समझ? क्लियर? समझ गए? थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलते हैं हमने स्पेस को ताकि और अच्छी तरह से यूटिलाइज। तो आपको 636 ऐसे ही रखना है और इधर n/2 ऐसे ही रखना है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 4n रह जाएगा। 2 इन दोनों के बीच में से कॉमन लिया, ये 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, इसका हो गया कटिंग। आगे कर दो क्वेश्चन। n 4n प्लस 5, तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके, पक्की पकाई स्क्रिप्ट हैं। 4n स्क्वायर प्लस का 5n इज इक्वल टू 636 मिलेगा आपको। अब ये सारा प्लस का है उधर जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। आपके पास 4n स्क्वायर प्लस का 5n और माइनस का 636। क्लियर सभी को? इज इक्वल टू 0। आपको करना क्या है, करना क्या है, तो इस 4 को और इस 636 को आपको मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करें और इस सिस्टम का आनंद उठाएं। 4 6 24 होगा, 4 से 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 से 24 25, 2 5 4 4। तो आपको बनाना क्या है 5। आप लोगे इसका एलसीएम लोगे तो आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी। आप सभी को आई थिंक ये सोच के चल रहा हूँ कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आता है। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो। पर अगर लगता है कि ऐसे हो जाएगा तो आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, हम किसी से कम नहीं।
ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 14, और ये आपका 2 2 जा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है, होती है 6, 2 6 12, 2 ये 6, 2 1 2, 2 8 16, ठीक है। 2 अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ते जाएंगे और ये क्वेश्चन निकल जाएगा, 2 पंजे 10। ये जहाँ पे ये ऐसे हुआ वहीं ब्रेकआउट आ जाएगा आपका, ब्रेकआउट आया और जिसी के साथ प्राइम नंबर है ये और आगे दूसरा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या बनता है। जुड़े रहे हमारे साथ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 24, 24 क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 53 और 48, क्या इससे मल्टीप्लाई करके ये बनता है, यस बनता है, 25 44 बन जाएगा आपके पास, और 53 में से 48 माइनस करने पे आपको मिलेगा 5। तो मतलब आप लोग सही है। अगर सही है तो इस क्वेश्चन को कर दीजिए सॉल्व, ठीक है। 4n² एज इट इज, 636 एज इट इज, इक्वल टू 0, यहाँ पे रखेंगे 53n, 53n के साथ 48n, समझ आया। एन यहाँ पे 4n प्लस 53, यहाँ से कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। आप सभी को पता है, उनको नहीं पता है उनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि उनको लाइलाज बीमारी है। कर दो फिर इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब 4n को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए, 12 से करेंगे जी। साइन कौन सा चाहिए, माइनस को, तो यहाँ माइनस लगाएंगे जी, -12। तो ये सारा कुछ सेटिंग हो गया, n-12 बन गया। दूसरा आपके पास 4n प्लस 53। अब आपको शायद इतना चीज समझ आ गया होगा, तो करते हैं आगे क्वेश्चन को, ठीक है, इसी के साथ। तो लेकर चलते हैं इसको आगे थोड़ा सा वर्क स्टेशन को, ये हाँ, n-12 इक्वल टू 0, दूसरा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। जैसे ही माइनस में पहुंचा, n तुम्हारा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, n ना ही नेगेटिव हो सकता है, तो ये खत्म। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते हैं तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। ये कुछ इस प्रकार है जैसे आपकी क्लास में बच्चे हैं ना, कभी ये हो सकता है 3/2, कभी ऐसा हुआ 3 बच्चे पूरे हैं और आधा बच्चा आया, ऐसे तो कभी हुआ नहीं, ना ही बच्चे हो सकते नेगेटिव। इसका खेला खत्म, तो n की वैल्यू हो गई 12। इसी के साथ ये क्वेश्चन का होता है द एंड, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक चीज आप ध्यान से नोट करें, ये है IG मतलब कृष्ण मिश्रा, इंस्टाग्राम अकाउंट ये हमारा कृष्ण मिश्रा, KRISHANMISHRA 8529, ये हमारी आईडी है, इसको जरूर फॉलो करें, ठीक है। ये बच्चों के लिए इस पे हम कंटेंट डालते हैं, कंटेंट की बरसात कर देंगे, कंटेंट की, क्या समझते हो हैं? नहीं नहीं, ये बच्चे आप सभी के लिए है। और कृष्ण मिश्रा 8529, आप सभी फॉलो जरूर करना यार साहब, फॉलो कर दीजिए, आपका क्या जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। पहला टर्म एपी का क्या है, 5 है, चलो जी लिख दो। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म मतलब an, an मतलब लास्ट टर्म इज 45, चलो जी ठीक है। सम क्या है, 400 लिख दिया जी। ओ माय पैड, ये इसको हटा दीजिए और Sn की वैल्यू 400 लगा दीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बताना और कॉमन डिफरेंस बताएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे और कॉमन डिफरेंस बताएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फिर से वहीं पे जाना पड़ेगा पहली एक्सरसाइज की तरफ। देख लीजिए, an का फॉर्मूला आपके पास होता है a+n-1 इंटू डी। समझते रहें, जुड़े रहें, कॉपी पेन लेकर हमारे साथ चाय पिए अपने घर पे बैठ के और आनंद बताएं इस क्वेश्चन का। an का वैल्यू आपके पास 45, तो यहाँ पे उठा देंगे 45 इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 पुट कर दिया, प्लस n-1, ना n पता ना d पता, रोक दो प्रोसेस, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे है आपका SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला 2 होता है। अगर लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म वाला लगाएं, n/2 a प्लस l, उसको पहला बना के मैंने छोड़ दिया है, तो इसको बाद में धीरे धीरे करते रहेंगे और आगे चलते हैं इस की तरफ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्लाइड्स को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। आपको समझाना है, आपको घर नहीं जाना है,
ठीक है। ए एस एन, एस एन का वैल्यू है आपका 400, 400 पुट किया, n/2। ए का वैल्यू पता है, यस पता है, 5 प्लस लास्ट टाइम कितना 45, ये भी हमें सबको पता है। एक चीज नहीं पता है, जो चीज नहीं पता है उसका कुछ हल निकाला जा सकता है, जो चीज पता है उसको कर दिया जाएगा। 400 इज इक्वल टू n/2, ये कितना होगा 50, कितना होगा 52, 25 पे ये हो जाता है आपका 50। ठीक है, तो आपके पास आया क्या, आया क्या, जो भी आया देख लीजिए आपके सामने है। तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे मेरी थोबड़ा थोबड़ा आता है यहाँ पे, यहाँ से हम करते हैं प्रश्न। तो आपके पास जो लास्ट स्टेप को इधर से लाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे 400 इज इक्वल टू 25n। समझते हैं आप, 25 को अगर 4 से करोगे तो 100 आता है। आपको कितने टाइम जाना है, 16 टाइम जाना है। तो 25 16, n की वैल्यू आ रही है 16, 16 आ जाएगा आपका ये। और आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए फिर आएंगे यहाँ पे 45 जहाँ पे छोड़ा था, जहाँ पे पारी को छोड़ा था वहीं से आगाज, n-1 n का वैल्यू है आपके पास। चलो एक बार दिखा देते हैं, 45 में से 5 40 रह जाएगा, n-1 16 -1 जी, डी हो गया है आपके पास। क्लियर। तो 40 इज इक्वल टू 15d, तो ये नीचे आ जाएगा, तो d इक्वल टू हो गया 40/15, 40/15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो d का वैल्यू क्या आ गया आपका 8/3। क्या आ गया बच्चे, d का वैल्यू 8/3। समझ आया सभी को? आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, हमारे साथ जुड़े रहें इस पाठशाला में, एंड तक जुड़े रहें बच्चे, नजरिया बदल दिया जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, कॉपी पेन अपना लेकर बैठे। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, पहली टर्म है एपी की 17, लिख दिया जी। ए का वैल्यू है 17, लास्ट टर्म मतलब डिफरेंस, सॉरी लास्ट टर्म मतलब ए एन मतलब लास्ट टर्म 350। आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 9, 9 दे दिया है तो 9 कर दिया जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन, ये निकालना है और दूसरा सम निकालना है। तो एन निकाला है, चाहे ये निकाला है, चाहिए आपको एन तो चाहिए यार, ए एन का फॉर्मूला लगा दें, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है जी, ए एन का वैल्यू 350 है आपके पास, ए का वैल्यू है आपके पास 17 प्लस n-1, डी का वैल्यू क्या है 9। 350 में से 17 माइनस करोगे 3 3 3 आ जाएगा, है ना बच्चे। n-1 इंटू 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा ही उठा के इसको डिवाइड करें, n-1 3 3 3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा, 6 बचेगा, 9 7 63। तो n-1 इज इक्वल टू 37, n की वैल्यू आ गई आपके पास 38। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 38। और भी कुछ निकालना है, अगर कुछ निकालना है तो करते हैं उसका हल। ठीक है, तो आपके पास अब क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चे, आपके पास सब अवेलेबल है। n की वैल्यू 38, लास्ट टर्म है आपके पास जिसको ए एन बोलते हैं, क्योंकि सम का फॉर्मूला लगाना है, अगर है तो ये लगा दो। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एस एन का, n/2 ए प्लस एल, ए प्लस एल। ठीक है, n है आपके पास, l है, और आपके पास क्या है a का वैल्यू 17, पुट करेंगे आंसर निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, हम आगे हैं आगे की तरफ। ठीक है, SN 38/2, ये 17, L 350। क्लियर, तो ये 19 आ जाएगा, 19, और ये कितना हो गया आपका 367, 367। ठीक है, 367 का डबल कर दोगे, 19 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो डबल में से 2 0 2 7 14, 2 6 12 13, 6 7 7 3 4 0 में से 19 कम कर दो, वो आंसर हो जाएगा आपका। आपका अपना अपना हिसाब हो सकता है, मैंने 20-1 करके इसको ऐसे किया है। 367 को 20-1, सॉरी 20-1 किया तो 367 माइनस करना है, 367 आपको माइनस करना है। ठीक है,
367 जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या है, 10 में से 7 3 आ जाएगा, 13 में से 6 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, नहीं नहीं यहाँ पे क्या आएगा, 7 और 6 13, सॉरी 7 और 6 13, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 66973, आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। एन की वैल्यू 38 आएगी और ये आंसर आपका हो जाएगा 6973। आप सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ, आप पढ़ें एक बार स्टेटमेंट। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। 22 टर्म्स ऑफ एन एपी का सम निकालना है। एन की वैल्यू क्या है, 22 है, डी की वैल्यू 7 है। और हाँ, क्या शब्द, A22 ही दिया हुआ है 149। A22 का मतलब क्या है, L ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। एस एन निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए, n/2 a प्लस एल चाहिए, n/2 a प्लस एल। आपके पास n है अवेलेबल, यस n है, l है, यस है, a नहीं पता, a निकालो। A22 लिखा है, A22 का वैल्यू 149, A22 का मतलब a प्लस 21d 21d। ये तो आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आप 5.2 का प्ले लिस्ट बना हुआ, आप उसमें जाके जरूर देखें। a प्लस 21d का वैल्यू 7 रखेंगे, 149। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 147, और a का वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगा, a का वैल्यू 2 बचेगा। ठीक है, समझ आया सभी को? a का वैल्यू हो गया आपका 2, ठीक है। a का वैल्यू हो गया 2, एस एन का फॉर्मूला लगाएं, एस एन n/2 a प्लस एल। a का वैल्यू आपके सामने है, n का वैल्यू है 22 11, a का वैल्यू है आपके पास 2, लास्ट टर्म कितना 149। तो ये 2 11 11 इंटू 151 151 151 मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1661। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है सभी को? 1661 हो गया हमारा आंसर। देखो फिर जुड़े रहे हमारे साथ। 7 क्वेश्चन 7 नंबर हुआ प्रश्न आपका समाप्त। इसी के साथ हम पहुंच गए 8 नंबर पे। 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके लिए, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। सम ऑफ 51 टर्म, ओहो ये क्या हो गया, हाँ ये टेक्निकल प्रॉब्लम। ये देखो हो गया ना सेट। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। 51 टर्म का सम निकालना है, एन की वैल्यू 51 हो गई हमारे पास। हुज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितनी है, 14 है। A2 इज 14। थर्ड टर्म इज 18। थर्ड टर्म इज 18। कुछ भी निकालने के लिए आपको ए और डी की जरूरत पड़ती है। ए निकालो, A2 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 1d इक्वल टू 14, ठीक है। और A3 को क्या लिखो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अब आप क्या करोगे, इस पे एलिमिनेशन लगा दो। अब ये पहला है, इसको दूसरे को इसके नीचे ले आओ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ठीक है। प्लस साइन चेंज, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस डी, ये माइनस का डी, ये माइनस का 4, डी का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4, डी का वैल्यू प्लस में 4। उठा के किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, चाहे मैं इसमें पुट कर दूं। a प्लस 2, डी का वैल्यू क्या है मेरे पास, डी का वैल्यू अभी आया, क्या आया 4 आया। देखो देखो कौन आया, 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 18। ए का वैल्यू आपके साथ वो इधर माइनस हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 4, एन का वैल्यू भी है आपके पास और ये है। एस एन का फॉर्मूला लगाएं, आप आंसर पाएं, मन चाहा आंसर पाएं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू है आपके पास 51, 51/2 2 इंटू ए का वैल्यू है 10, n माइनस 1, डी का वैल्यू है 4, n की वैल्यू है आपके पास 51, 50 का साथ 1, ठीक है। आया नहीं, नहीं आया इसके साथ। तो चलो चलते हैं थोड़ा सा स्लाइडर
इसको ऊपर लेके जाएं और इसके साथ ये हो गया आपका 51/2, ये हो गया 2 इंटू 10 20, 51 माइनस 1 50 हो जाएगा, 50 इंटू 4 200, 200 हो गया आपके पास। तो 51/2 220 11110, ठीक है। अब पीछे जो SN का जो आंसर आएगा उसके पीछे एक चीज़ कंफर्म है कि एक जीरो आएगा। 51 51 5 6 1 0। क्लियर आया समझ सभी को? अब करते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है जी, चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा निकला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने देखना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, कितनी टर्म? 7 टर्म। पहली 7 टर्म का जो डिफरेंस है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। ठीक है जी, सम ऑफ, क्या बोल रहा है, सम ऑफ 17 टर्म इज 289। सम ऑफ 17 टर्म इज 289। लगाओ भाई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। जो भी पूछा है पहले तो आपको ए चाहिए, डी चाहिए। ए और डी के बिना इस चैप्टर में कोई गति नहीं है। एसएन का फॉर्मूला लगाएं, ए की एपी के हैं, ए की थाली के, ए और डी चट्टे बट्टे हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। एस के पैर में क्या है? 7, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 7। n की वैल्यू 7। यहाँ पे n के पैर में क्या है? 17, तो यह आ जाएगा 17। तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1, डी का वैल्यू पता नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 7/2 क्या हो गया? 2a प्लस 6d इक्वल टू, डल है कलर ये बहुत, है ना, कलर चेंज करते हैं। अच्छी वाइब्स वाला कलर नहीं है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। जहाँ पे n है वहाँ पे पुट कर देंगे 17। 17/2 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1। ओ हो, भाग रहे हो जानी एक ही गलत वैल्यू डाल के। 17 माइनस 1 डी इक्वल टू 289। ठीक है, तो 17/2 2 इंटू ए प्लस 16d इक्वल टू 289। अब देखो यहाँ से जो चीजें बनानी है, फिटिंग करनी है जो, वो बहुत ध्यान से देखना। इसको मैं हल्का सा ऊपर लेके आता हूँ, देखो ज़्यादा ऊपर होगा ये यहाँ पे। अब देखना ध्यान, 7/2 एज इट इज, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लोगे 2 बाहर आएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 49। यहाँ पे 17/2, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 17, ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 17, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया ये देख लो, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये इसको इरेज कर देता हूँ। 17a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 17 का क्या होता है? से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिवाइड हो जाएगा। 17 17 से 289। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हो गया आपका दूसरा मान लो, क्योंकि पहला तो हमने इधर ये कटिंग हो गया इसके साथ। 7a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। अब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे क्या जगह डिवाइड। 7 7 सा 49, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब पहले और दूसरे पे लगा हुआ एलिमिनेशन, यू विल गेट द आंसर। a प्लस 8d इक्वल टू 17, प्लस के साइन सारे चेंज करो, माइनस माइनस ये कैंसिल, 8 माइनस 3 माइनस का 5d माइनस का 10, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। d का वैल्यू 2, d का वैल्यू d का वैल्यू आ गया आपका 2। ठीक है, अब a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d की जगह पे 2 7, a प्लस 6 7, a 7 माइनस 1 1। ए भी आ गया आपके पास, डी भी आ गया। अब उसने पूछा क्या है आपसे?
देखो ऊपर पूछा गया है, ये रहा, फाइंड द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। n टर्म्स ऑफ एन एपी पूछा, मतलब n की वैल्यू आपको n ही रखनी है, n की वैल्यू क्या रखनी है, n। फिर बताओ, कह रहा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या आया। क्लियर, चलो देखते हैं फिर। आपको क्या रखना है, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 रखनी है, d की वैल्यू 2 रखनी है, और n की वैल्यू n रख के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2 इंटू a की जगह 1 प्लस n-1 d की जगह पे 2, n/2 2 2 2 इंटू n 2n -1 माइनस का 2, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, क्या आ गया आपके पास n/2 2n, 2 के साथ 2 कैंसिल, n का स्क्वायर, Sn इक्वल टू n का स्क्वायर, ये हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया आपके पास, ये चीज। क्लियर है सभी को, आया समझ। ये हो गया आपका आंसर। आज की क्लास का आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, अभी पड़ा है आगे आपके सामने। ये क्वेश्चन भी आने के चांस है। देखो ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है। अलग किस तरह से है कि इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, ए एन दिया हुआ बस आपको, ए एन कितना दिया हुआ 3 + 4n, और तो नहीं कुछ दिया हुआ। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन ये आप घर से करके आना है, करके आना है। कहाँ से, होम से। ठीक है, चलो ए एन का फॉर्मूला 3 + 4n, तो n की वैल्यू पहले 1 पुट करो, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। ए इसके पैर में 1, 3 + 4 इंटू 1, 3 + 4 1 × 4 7, n की वैल्यू अब 2 पुट करो। कुछ ना समझ आए ना, जब ए एन में कुछ ना दिया हो तो आप बस यही करोगे, a2 3 + 4 इंटू 2, 4 2 = 8, 8 और 3 11, n3 a3 3 + 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 और 3 15। तो पहला टर्म आपके पास क्या हो गया 7, दूसरा 11, तीसरा 15, टक 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 टक, a1 पहली टर्म, a2 दूसरी टर्म, a3, ए क्या हो गया 7, डिफरेंस कितने का हो गया, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब प्लस का, कितने से बढ़ रहा है 4 4 से बढ़ रहा है। a7 d14, आपको क्या निकालना है, पहली 15 टर्म का सम, n की वैल्यू क्या ले लो 15, 15 रख के इसको कर दो सॉल्व। क्लियर, नहीं आया इसके साथ, इसको करते हैं। Sn का फॉर्मूला सीधा सीधा आपके पास n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्या येलो कलर तो बहुत ही जबरदस्त इस पे लगता है। n की वैल्यू 15/2 2 इंटू ए का वैल्यू 7 प्लस n-1 15 - 1, डी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 4, 15/2 2 7 = 14 प्लस 15 - 1 14, 14 इंटू 4 56, 56 15/2 56 4 60 70, 2 35, 35 इंटू 15, अब 12 3 4 5 525, 525 आ गया आपका। ठीक है, कितना आ गया 525 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं हम लोग एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, आप अपना ध्यान रखें। लिख दें एक बार हम लोग द एंड। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।